हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का पार्ट 2, जहां पर हम जीएसटी बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1, इनको सॉल्व करते हुए हम जीएसटी की एडजस्टमेंट एंड जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे। ये डीके गोयल का चैप्टर नंबर 10 से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आई होप आपने इसका पार्ट नंबर 1 देख लिया है, जहां पर मैंने जीएसटी की एडजस्टमेंट करनी आपको सिखाई है। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, जहां पर अशोक ब्रदर्स की बुक्स की ट्रांजैक्शंस दी हुई है, जिनको आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। ये सारी ट्रांजैक्शंस बिहार स्टेट में हो रही है, मतलब कंज्यूमर और बायर दोनों ही बिहार के ही हैं। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है सारी, और सीजीएसटी आपको 6% चार्ज करना है और एसजीएसटी 6% चार्ज करना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी परचेज्ड गुड्स फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट। आपने कुछ सामान खरीदा है 2 लाख का उधार पर। तो यहाँ पर जब इंट्रा स्टेट परचेजेस है 2 लाख, आपको सीजीएसटी 6% लगाना है। तो 6/100 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख मतलब 12,000। एसटीएसटी 6% लगाना है, तो 6/100 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख 12,000। जो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होती हैं, उसमें जो आप जीएसटी पे या कलेक्ट करते हो, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में इक्वली डिवाइड होती है, इसलिए उसका रेट भी सेम और इक्वल होगा। तो अब देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री। परचेज अकाउंट आपका डेबिट होगा 2 लाख से, जैसे आप करते हो खर्चा बुक उसी तरह से। और अब आपने परचेज करते हुए जो जीएसटी पे की है, जो आपके सेलर ने आपसे चार्ज किया है, उसको हम इनपुट सीजीएसटी कहेंगे। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को आप डेबिट करोगे 12,000 से, ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को आप डेबिट करोगे 12,000 से। और ये सारा का सारी परचेज आपने क्रेडिट उधार पे किया, लेकिन किससे की है उसका नाम नहीं दिया है। तो हम यहाँ पर क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 2,24,000 से, क्योंकि उसने आपसे जीएसटी चार्ज की है, आपसे कलेक्ट की है, आपने पे की है और उसने कलेक्ट की है। उसकी लाइबिलिटी है डिपॉजिट करना गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो इसलिए आपको ये जीएसटी पे करनी होगी परचेजेस की वैल्यू के और जीएसटी की अमाउंट के साथ। तो 2,24,000 से आपका क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट होगा और नरेशन हो जाएगी परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट। अब आपने कुछ सामान बेचा है उधार में 3 लाख का। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, इंट्रा स्टेट सेल से 3 लाख की। तो सीजीएसटी 6% है, तो 6/100 मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख 18,000 की अमाउंट आ जाएगी। ऐसे ही एसजीएसटी आपका 6% है, तो 6/100 मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख 18,000 आपका एसजीएसटी है। एंट्री हो जाएगी आपकी। आपने उधार में बेचा है, नाम नहीं दिया है, इसलिए हम डेटर अकाउंट को डेबिट करेंगे 3 लाख प्लस जीएसटी, मतलब 3,36,000 से करेंगे। क्योंकि अब आपने जो अपने बायर से जीएसटी को चार्ज करके कलेक्ट किया है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना। तो यहाँ पर आप डेटर से पूरा चार्ज करके पूरी अमाउंट लेंगे, इसलिए 3,36,000 से इसको डेबिट किया है। और आप अपनी सेल्स को 3 लाख से ही बुक करोगे, क्योंकि ये आपकी इनकम है। बाकी जो आपकी जीएसटी वो आपको लाइबिलिटी है, डिपॉजिट करना है। तो जब आप कलेक्ट करते हो तो हम उसको आउटपुट कहते हैं। तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 18,000 से, ऐसे ही टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 18,000 से, और नरेशन हो जाएगी सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है परचेज्ड कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर ₹50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब आपने एक कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा है ऑफिस के लिए 50,000 का, जिसकी पेमेंट भी आपने चेक से की है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर प्रिंटर है वो खरीदा है, इस पर जीएसटी लगेगा। ये इंट्रा स्टेट मतलब आपने अपनी स्टेट से ही खरीदा है, 50,000 था। तो सीजीएसटी आपका 6% है, तो 6/100 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 3,000 आपकी सीजीएसटी। ऐसे ही एसजीएसटी आपकी 6% हो जाएगी, तो 3,000 आ जाएगा। जर्नल एंट्री बनेगी आपकी कंप्यूटर प्रिंटर आपका ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट है, तो आप ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करोगे 50,000 से। और जो आपने जीएसटी इस पर पे की है, उसको इनपुट सीजीएसटी अकाउंट में डेबिट करोगे 3,000 से। ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को आप डेबिट करोगे 3,000 से। और ये सारा पैसा आपने चेक से दिया है जीएसटी के साथ।
तो यहाँ पर बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे 56,000 से और नरेशन हो जाएगी परचेज्ड कंप्यूटर प्रिंटर। नेक्स्ट है लीगल कंसल्टेशन फीस ऑफ ₹10,000 पेड इन कैश। अब आपने कोई लीगल फीस पे की है 10,000 की कैश में, इस पर भी आपने जीएसटी चार्ज किया गया है आपसे और आपने पे किया है। तो कैलकुलेशन को समझो, लीगल फीस है 10,000, आपकी ही स्टेट से आपने किसी लॉयर से ली है, इंट्रा स्टेट है, तो सीजीएसटी 6% है, तो 6/100 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 600। ऐसे ही एसजीएसटी 6% लग जाएगा आपका, 6/100 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 600। और जर्नल एंट्री बन जाएगी, लीगल फीस अकाउंट आपका डेबिट होगा 10,000 से, खर्चा जो कि आप इस तरह से बुक करेंगे, और जो आपने जीएसटी इस पर लगा करके पे किया है वो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट में डेबिट होगा 600 से, क्योंकि आप पे कर रहे हो, वो आपकी एक तरह से एसेट है और आप इसको आगे एडजस्ट करेंगे अपनी आउटपुट जीएसटी से। तो इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका डेबिट होगा 600 से, और कैश में आपने पेमेंट की है जीएसटी को मिलाकर, आप यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे 11,200 से। तो यहाँ पर नरेशन हो गई पेड लीगल कंसल्टेशन फीस। नेक्स्ट है रेंट ऑफ ₹20,000 पेड बाय चेक। अब आपने रेंट की पेमेंट की है 20,000 की चेक से। तो यहाँ पर जो रेंट है 20,000, आप ही के शहर का कोई लैंडलॉर्ड है उसको आपने पे किए, मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पर सीजीएसटी 6%, 6/100 मल्टीप्लाई बाई 20,000 1200, और एसटीएसटी 6%, 6/100 मल्टीप्लाई बाई 20,000 1200। तो इस तरह से आप रेंट अकाउंट को आप डेबिट कर दो, खर्चा है 20,000 से, और जीएसटी आपसे चार्ज किया गया है, आपने पे किया है, तो यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा 1200 से, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा 1200 से। तो यहाँ पर जो टोटल मिला के रेंट की अमाउंट और जीएसटी जो आपसे चार्ज किया गया है उसको मिला करके आपने बैंक में जो पेमेंट की है, चेक से पेमेंट की है, इसलिए आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट करोगे 22,400 से, और नरेशन हो जाएगी पेड रेंट। नेक्स्ट है, अब आपने जो पेमेंट की है जीएसटी की और जो आपने जीएसटी कलेक्ट किया है उसके बैलेंसिंग फिगर को आप निकाल करके, बाकी जो अगर आपकी लाइबिलिटी बनती है उसको आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट करोगे। तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? आप पहले अपनी पूरी इनपुट सीजीएसटी की अमाउंट्स को लिखोगे, जितनी भी आपने इनपुट सीजीएसटी पे की है। तो 12,000 हमने परचेजेस पे किया, और 3,000 आपने कंप्यूटर प्रिंटर पे किया है, और 600 रुपए लीगल चार्जेस, और 1,200 रुपए आपने रेंट पर पे की है जीएसटी। तो टोटल आ जाएगा 16,800। इसी तरह से आपका इनपुट एसजीएसटी है वो भी सेम आएगा 16,800। अब आपने जो जीएसटी कलेक्ट की है और आपकी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने की, वो है आपकी 18,000 सीजीएसटी। ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी आपकी 18,000 है। अब जो ये आपकी लाइबिलिटी है आउटपुट, इसमें से आपने जो पे किया हुआ है वो आपकी एसेट है, उसको आप एडजस्ट कर दोगे और नेट सीजीएसटी आप निकालोगे। इस तरह से आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी करोगे तो वो आ जाएगा आपका 18,000 माइनस 16,800। सीजीएसटी में से, आउटपुट सीजीएसटी में से सिर्फ आप इनपुट सीजीएसटी को ही माइनस करोगे, तो यहाँ जो फिगर आ गई है 1,200 रुपए। इसी तरह से आपकी एसडीएसटी की अमाउंट जो आएगी वो आउटपुट एसडीएसटी में से इनपुट एसडीएसटी को माइनस करोगे आप, तो 18,000 माइनस 16,800 1,200। तो मतलब सीजीएसटी भी 1,200 और एसडीएसटी भी 1,200 का बैलेंस है जो आपको पे करना है। तो इसकी एंट्री जो बन जाएगी वो हो जाएगी आपकी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को अब आप डेबिट करोगे 18,000, जो आपने क्रेडिट किया था अब आप उसको क्लियर कर रहे हो, रिवर्स करोगे उस अकाउंट को। तो इसीलिए आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 18,000, क्योंकि आप इसकी पेमेंट करने जा रहे हो, एडजस्ट करने जा रहे हो। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा 18,000 से इसी तरह से। और आप इन दोनों को किस तरह से एडजस्ट कर रहे हो, इसके अगेंस्ट आप इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 16,800 जो आपका डेबिट में था उसको आप क्रेडिट करके रिवर्स करके क्लियर कर रहे हो 16,800 से। ऐसे ही टू इनपुट एसटीएसटी अकाउंट 16,800 से एडजस्ट हो जाएगा, और जो बैलेंस बचेगा आपका 2,400 रुपए, वो आप बैंक से पेमेंट करोगे 2,400 रुपए। जो भी ये गवर्नमेंट की जो टैक्सेस है और ड्यूटीज है, आप चेक से या पेमेंट करते हो, बैंक के थ्रू ही इनकी ट्रांजेक्शन्स होती है। तो यहाँ पर आप हमेशा
टू बैंक अकाउंट से ही लिखोगे 2400 यहाँ पर, इसलिए हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो नरेशन हो जाएगी एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस। आई होप ये इलस्ट्रेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। ऐसे ही हम अब इसको सारा फॉर्मेट में लिखेंगे जर्नल के इस तरह से, और टोटल करते हुए एंड में हम देखेंगे हमारा टोटल मैच कर रहा है। मैच कर रहा है तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर आपको मुखर्जी एंड सन्स की बुक्स की ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर दिया गया है कि सभी ट्रांजैक्शंस उत्तर प्रदेश की स्टेट में ही हुई है, मतलब कंज्यूमर और बायर दोनों सेम स्टेट के हैं, और सीजीएसटी आपको 9% और एसजीएसटी 9% चार्ज करना है। तो सेम स्टेट का कंज्यूमर और बायर है, तो इसका मतलब इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी परचेज्ड गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम मेहता ब्रदर्स। तो आपने कुछ सामान खरीदा है मेहता ब्रदर्स से 5 लाख का। इंट्रास्टेट परचेजेज आपकी 5 लाख। तो सीजीएसटी यहाँ पर अब आपको 9% दिया है, तो 9% लगाएंगे आप। तो 9/100 मल्टीप्लाइड बाई 5 लाख 45,000। ऐसे ही आपका एसजीएसटी हो जाएगा 9%, 9/100 मल्टीप्लाइड बाई 5 लाख 45,000। तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे 5 लाख से, जैसा कि ये खर्चा है, और जीएसटी आपने अपनी परचेज करते हुए पे किया है, तो वहां पर आप इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट करोगे 45,000 से। ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 45,000 से। और आपने परचेजेस का जो खर्चा है उसको जीएसटी जो आपसे चार्ज किया गया, आपने पे किया है उस पर, तो वो 5,90,000 से आपका मेहता ब्रदर्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। क्योंकि आपने अभी उसकी पेमेंट नहीं की है, ये क्रेडिट पे परचेज है, तो इसलिए जीएसटी मिला करके आप उसके अकाउंट को क्रेडिट करोगे। और नरेशन हो जाएगी परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेहता ब्रदर्स। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर ₹8 लाख टू मुंजाल एंड कंपनी। अब आपने कुछ सामान 8 लाख का बेचा है मुंजाल एंड कंपनी को। तो इंट्रास्टेट सेल्स है आपकी 8 लाख, सीजीएसटी 9%, तो 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 8 लाख 72,000 आ जाएगा। और ऐसे ही एसजीएसटी 9% लगाना है आपको, तो 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 8 लाख मतलब 72,000 लगाना है। 9% लगेगा एसजीएसटी भी। तो ट्रांजेक्शन अब आपकी हो जाएगी, जर्नल एंट्री बनेगी आपकी मुंजाल एंड कंपनी अकाउंट को आप डेबिट करोगे, जो आपकी सेल की अमाउंट है और जो आप उससे जीएसटी चार्ज करके कलेक्ट कर रहे हो, दोनों को मिला करके वो हो जाएगी 9,44,000 से। अब आप अपनी सेल को 8 लाख से ही बुक करोगे जितनी की इनकम है। और जब आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो तो आप आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करोगे 72,000 से, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 72,000 से। और यहाँ पर आपकी नरेशन हो जाएगी सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू मुंजाल एंड कंपनी। नेक्स्ट है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹40,000 बाय चेक। अब आपने कोई अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट कराया है, उसके लिए आपने पेमेंट की है 40,000 की चेक से। तो यहाँ पर जो आपने अपने ही शहर में एडवर्टाइजमेंट कराया है, मतलब इंट्रा स्टेट एक्सपेंसेस ही है ये। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 40,000 है, सीजीएसटी 9% लगाएंगे, तो 40,000 पर 9% लग जाएगा, तो 3600 आएगा। ऐसे ही एसजीएसटी आपका 9% है, तो 40,000 पे 9% है, तो 3600 बनेगा। एंट्री आप इस तरह से बनाएंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट आपका डेबिट होगा 40,000 से, क्योंकि ये खर्चा है। और जो आपने इस पर जीएसटी पे किया है, आपसे जो चार्ज किया गया है, वो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट है आपका डेबिट 3600 से, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 3600 से। और इसे आप पे कर रहे हो चेक से, तो बैंक अकाउंट आपका 47,200 से क्रेडिट होगा। नरेशन हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट है परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹50,000 एंड पेड पेमेंट मेड बाय चेक। अब आपने कोई फर्नीचर खरीदा है ऑफिस के लिए 50,000 का, और उसकी पेमेंट आपने चेक से की है। तो फर्नीचर खरीदा है, अपने ही शहर से खरीदा है, तो फर्नीचर 50,000, सीजीएसटी 9% लगा दो, तो 9% 50,000 पे 4500 आएगा। ऐसे ही एसजीएसटी 9% 50,000 पे 4500 आएगा आपका। और अब आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा 50,000 से, क्योंकि ये एसेट है,
और जो इस पर आप जीएसटी पे कर रहे हो वो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा 4500 से, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 4500 से, और ये सारा जीएसटी मिलाकर के आप पेमेंट करोगे तो वो चेक से कर रहे हो तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 59,000 से, और नरेशन हो जाएगी फर्नीचर परचेज्ड। नेक्स्ट है पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹8,000। अब आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए 8,000 रुपए की पेमेंट की है, तो यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8,000 है तो सीजीएसटी 9% लगाएंगे तो 8,000 का 9% 720 आएगा, एसजीएसटी 9% 8,000 का 720, इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। और एंट्री जो हो जाएगी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट को आप डेबिट करोगे 8,000 से, खर्चा है डेबिट करोगे, और जो जीएसटी पे किया है वो आपका इनपुट हो जाएगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 720, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 720, और आपने सारी पेमेंट कर दी है, जीएसटी मिला करके पेमेंट करनी होगी आपको, तो टू कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 9,440 से। नरेशन हो जाएगी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज्ड। नेक्स्ट, अब आपने जितनी भी ट्रांजेक्शन पूरे महीने की है, अब आपको उसका बैलेंस एंड ऑफ द मंथ देना होता है अगर आपकी लाइबिलिटी बनती है। मतलब अगर आपका आउटपुट जीएसटी ज्यादा है इनपुट जीएसटी से तो आपकी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को बैलेंस डिपॉजिट करना, तो उसकी कैलकुलेशन आप करोगे। इनपुट सीजीएसटी आपने जहां जहां पे किया है वो आप चेक करोगे, ऐड करोगे 45,000 प्लस 3,600, 4,500 प्लस 720, यहाँ पर टोटल आएगा 53,820। ऐसे ही आपका इनपुट एसजीएसटी का सारा टोटल करोगे आप, जो कि आ जाएगा 53,820। अब आपने जो आउटपुट सीजीएसटी मतलब अपने बायर से जो आपने कलेक्ट की है जीएसटी, वो आउटपुट सीजीएसटी आपकी 72,000 है सेल करते हुए जो आपने कलेक्ट की है, और आउटपुट एसजीएसटी है 72,000, जो कि आपकी लाइबिलिटी है पे करने की, जिसको आप एडजस्ट करोगे अपनी एसेट इनपुट से। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे इस तरह से, नेट सीजीएसटी आपको निकालनी है तो आउटपुट सीजीएसटी में से माइनस करोगे आप इनपुट सीजीएसटी को, मतलब 72,000 माइनस 53,820 करोगे तो आपकी जो बैलेंस पेमेंट करने की जो लाइबिलिटी है वो है 18,180 रुपए सीजीएसटी की। इसी तरह से आप एसजीएसटी को कैलकुलेट करोगे, आउटपुट एसजीएसटी में से इनपुट एसजीएसटी को ही माइनस करोगे आप, तो 72,000 माइनस 53,820 करेंगे तो 18,180, तो दोनों का मिलाकर के आपकी जो टोटल लाइबिलिटी बनती है जीएसटी की पेमेंट की वो 36,360 है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेना, कभी भी सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में एडजस्ट नहीं होंगे, वो सिर्फ अपने ही आउटपुट और इनपुट से एडजस्ट होंगे। तो जर्नल एंट्री आपकी बन जाएगी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा 72,000 से। क्यों? क्योंकि अब आप इस अकाउंट को क्लियर कर रहे हो, इसके बैलेंस को एडजस्ट कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पर आप जो क्रेडिट हो रहा था आउटपुट सीजीएसटी जितना बैलेंस था उसको अब आप क्रेडिट करोगे, ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को आप डेबिट करोगे 72,000 से। अब आप इसको किससे एडजस्ट कर रहे हो? वो था आपका इनपुट जो कि डेबिट हो रहा था, अब इसको आप क्रेडिट करोगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को 53,820। सारा जो टोटल आपका इनपुट आपने पे किया हुआ है उसके टोटल को यहाँ से क्रेडिट करोगे। ऐसे ही टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 53,820 से, और जो बैलेंस बच गया है जो आपकी लाइबिलिटी बन रही है पे करने की, वो आप बैंक के थ्रू पेमेंट करोगे टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट होगा आपका 36,360 से, और नरेशन हो जाएगी एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, जिसको आपको जर्नल फॉर्मेट में लिखना है, एंड तक टोटल करना है आपको, और आपका टोटल मैच करना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। आई होप आज के ये दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं, एडजस्टमेंट्स को और भी अच्छे से सीखेंगे आगे के और लेसन्स में, तो बने रहिए मेरे साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हैं तो मेरे चैनल पे लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस आपको टाइम पर मिल सके। तो एंड करती हूँ यहाँ आज का लेसन, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय
and take care.